बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन न्यूज़ विद फातिमा। फ्रेंड, टॉप और फेवरेट ड्रामा जो कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से मिलता जुलता है, बेबी बाजी, और बहुत ही हिट है। फ्रेंड, आज इस ड्रामे के बारे में मैं आपको बहुत ही मेन कैरेक्टर और सुपर लीड कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी, जो कि है वलीद। एग्जैक्टली, वलीद एज में सबसे छोटा है ड्रामों में और अपने भाइयों में भी, मगर वलीद सुपर हीरो है। और वलीद ने जिस तरीके से अपनी माँ की लाइफ को सेव किया है, डेफिनेटली सारा क्रेडिट उसको जाता है बेबी बाजी को बचाने का। फ्रेंड, यहाँ पर होगा क्या, वलीद लाहौर जा चुका था और लाहौर जाकर वलीद ने अपने आप को काफ़ी सेटअप करने की कोशिश की। नो डाउट वलीद बहुत हार्ड वर्कर है और इस मेहनती होने के बायस वलीद ने बिल्कुल न्यूली एस्टेब्लिश दुकानों पे बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को रन किया है। और यहाँ पर वलीद वहाँ पर भी बहुत नाम रखता है, अपनी इज्जत कमाता है और मेहनत करता है। अब वलीद का क्या इरादा है? वलीद का इरादा है कि वो लाहौर में घर लेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर वलीद को अपनी माँ की याद सताई और डेफिनेटली वलीद आया अपनी माँ से मिलने। जैसे कि वलीद ने अपनी माँ को सेव किया है, अब वलीद आगे क्या करेगा? वलीद को चाहिए घर। अब तक लाहौर में ही वलीद घर लेना चाह रहा था क्योंकि उसको वहाँ सेटल होना है, मगर वलीद क्या करेगा? वलीद के पास अब बहुत सारा पैसा जमा हो चुका है, अब वलीद को एक घर चाहिए। मगर वलीद ने अपनी माँ को जिस तकलीफ़ में देखा है, वो तकलीफ़ उसके लिए एक एग्ज़ाम बन चुकी है। और वलीद पूरी विल पावर के साथ एक डिसीजन लेगा कि मुझे जो घर बाय करना है, वो घर मैं कोई नया घर नहीं लूँगा और ना ही मैं लाहौर में कोई घर लूँगा और ना ही मैं कराची में कोई घर लूँगा। अब वो अपनी माँ को इज़्ज़त और शान के साथ देखना चाहता है, उसी इज़्ज़त और शान के साथ जब वो सिद्दीकी हाउस में रहती थी। तो फ्रेंड, वलीद का जो अब्बू का घर है सिद्दीकी हाउस, वो अभी सेल नहीं हुआ है। और आपको शायद याद हो, वलीद के अब्बू ने एक दफ़ा ये कहा था कि ये घर मैं अपनी बीवी के नाम करना चाहता हूँ, और इस चीज़ का वलीद को एक्नॉलेज है। सो वलीद यहाँ पर वही घर बाय करेगा जो घर उन्होंने बेचना था। फ्रेंड्स, वो घर अभी तक सेल नहीं हुआ है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पर वलीद के पास इतना अमाउंट जमा हो चुका है कि वो घर को ख़रीद ले। अब फ्रेंड, वलीद अपनी माँ की मोहब्बत में उसी घर को ख़रीदेगा क्योंकि वो जानता है उसी घर में मेरी माँ शहंशाह थी, और दोबारा जब मैं ये घर ख़रीदूँगा तो दोबारा मेरी माँ वहाँ शहंशाह बन जाएगी। फ्रेंड, यहाँ पर वलीद जब उस घर को ख़रीदेगा तो सारे भाइयों का हशर नशर हो जाएगा हैरत के मारे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वासिफ़ की तो दुकान भी नहीं थी, वासिफ़ का दुकान में कोई राइट नहीं है। नसीर को दुकान बेच के उसका हिस्सा दे दिया गया था, और जमाल ने अपना बिजनेस बिल्कुल अलग कर लिया है। तो अब फ्रेंड, यहाँ पर मालिक बन गया है वलीद अपनी माँ को लेके उसी घर में जाएगा, और जैसा कि उसका बिजनेस अब रन करने लगा है और लाहौर में उसने एक लड़का रख लिया है अपनी शॉप पर काम करने वाला। वीक में 2 दफ़ा वलीद लाहौर जाया करेगा, और उसने अपनी माँ को वही दर्जा दिया है, वही इज़्ज़त दी है, और उस घर की वही सेटिंग की है जो कि पहले थी। अब वलीद ने क्या करना है, क्योंकि अस्मा हो गई है बिल्कुल अकेली। अस्मा को छोड़ दिया है नसीर ने, और नसीर पागल हो रहा है रक्षी के प्यार में। यहाँ पर रक्षी के प्यार में वो पागल तो हो रहा है, मगर उसके दिल में एक खटका सा है अपनी बीवी को खुला लेने की वजह से। मगर नसीर कह देगा बाय बाय अस्मा को टेम्परेरी। अब यहाँ पर खुला तो वो ले ही चुकी है, मगर खुला कंप्लीट हुई नहीं है क्योंकि नसीर ने उस पर रिसीविंग का साइन नहीं किया है। एक ही घर में वो रहते हैं। यहाँ पर अस्मा ने बग़ैर टाइम वेस्ट किए यही मशवरा किया कि अब मैं अकेली हूँ, मगर जमाल ने कहा तुम इस घर की इज़्ज़त हो, हमारी भाभी हो, हमारे भाई के बच्चे की माँ हो, सो तुम यहीं रहो। अब हुआ ये कि नसीर के फ्लैट में तो अस्मा नहीं रह सकती थी, सो अस्मा आ जाएगी यहाँ पर बेबी बाजी के पास, क्योंकि वो बेबी बाजी का ख्याल भी रखती है, और वलीद जो है बेफिक्र होकर अस्मा पे छोड़ सकता है। और जो अस्मा का बेटा है वो बहुत लाडला है बेबी बाजी का, और वो मोहब्बत करता है अपनी दादी से, तो वो भी खुशी खुशी उसी घर में आ जाता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा, वलीद मेहनत से अपनी शॉप पे काम करेगा और हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाहौर भी जाया करेगा और वहाँ रुका भी करेगा, मगर उसका कराची आना जाना रहेगा, और अपनी माँ की खबरगिरी भी करेगा, प्लस अस्मा का भी वो ख्याल रखेगा।
अस्मा का बुटीक तो चल ही रहा है, उसका फैशन डिज़ाइनिंग का काम काफ़ी हिट पे जा रहा है। फ्रेंड ड्रामा जो है पॉजिटिव लेयर्स की तरफ जा रहा है और उसमें दिख रहा है कि जो मेहनत कर रहे हैं और जो नेक नियति के साथ चल रहे हैं उनका रास्ता अच्छाई की तरफ खुल रहा है। यहाँ पर अज़रा का हाल होगा बहुत ही बेहाल वाला, क्योंकि अज़रा आ गई है अपने उसी भाई भाभी के पास जिनको वो तंज और ताने मारती थी। इवन कि उसने तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा था। अब यहाँ पर अभी तो उसकी माँ चुप है, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि अज़रा करके क्या आई है, और अज़रा हो गई है अपनी भाभी के सामने जलील। अज़रा की माँ को पता है कि अज़रा ने कुछ गड़बड़ की है, जैसे कि उसकी नेचर को जानती है। शुरू में अज़रा अपनी भाभी के सामने बड़ी बन के रहेगी और उसको इज्जत भी मिलेगी थोड़ी बहुत, मगर यहाँ पे अज़रा को घर का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अज़रा बहुत ज़बान चलाएगी अपनी भाभी के सामने, उसके रिज़ल्ट में उसकी भाभी उसको याद दिला देगी उसकी औकात, और कुछ ही महीनों में अज़रा एक मासी जैसी औकात बना के रहेगी अपने भाई भाभी के साथ। उसकी माँ भी उसको बोलेगी कि तू लड़के आई है, तू अपनी औकात समझ और इज़्ज़त के साथ रह ले। ये वही भाई है जिसको तू हिस्सा करके जलील करती थी, आज तू वहीं रह रही है, वरना तुझे कोई घर भी नहीं मिलता। और तू ससुराल में जो काम करके आई, तेरा मुंह ऐसा नहीं है कि तू वहाँ रहे। अब फ्रेंड होगा क्या, यहाँ पर नसीर ने शादी कर लेनी है रक्षी से, मगर शादी भी आसानी के साथ नहीं होगी, क्योंकि रक्षी जो है अपने शौहर के बकौल उसके निकाह में है। सो जब ये चीज़ नसीर को पता चल चुकी है, नसीर डर गया है शादी करने से रक्षी से, पुलिस के अंडर चला जाएगा अगर उसने निकाह पे निकाह करने वाली औरत से निकाह किया। वासिफ जो है कंपनी की तरफ से फॉरेन कंट्री गया है, मगर ये बात याद रखें कि वासिफ जिस तरह हवा में उड़ रहा है, वासिफ की जॉब स्टेबल नहीं रहेगी और बहुत जल्द वासिफ को अपनी जॉब को बाय बाय कहना पड़ेगा। वासिफ पे जॉब बहुत सख्त होती जा रही है और वासिफ को समझ में आ रहा है कि मैं फंस चुका हूँ। फ्रेंड यहाँ पर वलीद के बारे में आपको बताऊँ कि वलीद अब जाके देखेगा समन को, और वलीद बहुत परेशान हो जाएगा ये देख के कि समन के अब्बू ने हाँ तो कर दी है, मगर समन की अभी तक मंगनी नहीं हुई है। और फ्रेंड यहाँ पर गड़बड़ है उस लड़के में जो कि अपने अब्बू के कहने पे समन से मंगनी कर तो रहा है, मगर वो खुश नहीं है, और वो लड़का ज़्यादातर जर्मनी में रहा है। सो समन से उसकी बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे समन की माँ सब कुछ समझ रही है, मगर वो अपने हस्बैंड की ज़िद पर खामोश है। फ्रेंड समन की मंगनी नहीं हुई है, बल्कि समन को सिर्फ उन्होंने पसंद किया है और ये वन साइडेड रिश्ता है। अब जब वलीद समन की माँ के सामने आएगा तो वलीद टोटल डिसेंट पर्सनैलिटी लेकर आएगा। प्लस समन की माँ जब ये देखेगी कि वलीद इतना पावरफुल हो चुका है कि उसने वही घर बाय कर लिया है जो घर ये सेल करना चाह रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे समन की माँ का और बाप का मुंह हो जाएगा बंद और यहाँ पे समन हो जाएगी खुश। यहाँ पर वलीद की शादी 100% समन से ही होगी, क्योंकि वलीद अपनी पर्सनालिटी और अपना फ्यूचर बना चुका है। यहाँ पर समन के अब्बू ये सोचेंगे कि वलीद बहुत छोटा सा लड़का है और सेल्फ डिपेंडेंट है, जबकि जर्मनी से आया हुआ लड़का मेरी बेटी से सिंसियर नहीं हो सकता। और वलीद जितना मजबूत हो जाएगा, इवन कि वो अपने अब्बू का घर ही ख़रीद लेगा जिसमें उसकी माँ वापस आ जाएगी।